क्वेश्चन है कि एक ऑयल ड्रॉप है जिसमें 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। बोल रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जिसमें ये स्टेशनरी पड़ी हुई है, ज़मीन पे गिर नहीं रही। तो मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगाई होगी जिसने इस नेगेटिव को रिपेल करा होगा और ग्रेविटी के अंडर में नीचे आना चाहती थी, लेकिन इस नेगेटिव ने रिपेल करके इसको यहीं रोक दिया होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बोल रहे हैं कि डेंसिटी जो ऑयल ड्रॉप की है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बोल रहे हैं इसकी रेडियस कितनी होगी ताकि ये नीचे ना गिरे इतने फील्ड की प्रेजेंस में। तो नीचे क्यों ना गिरे, क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स तो लग रहा है नीचे आनी तो चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको अपोज कर रहा होगा, इसलिए नीचे ना आई। ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। अब मास क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, ये ऑयल ड्रॉप स्पेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब यहाँ पर हमने r निकालना है तो सब चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, g को नीचे पहुँचा देंगे, पाई को नीचे पहुँचा देंगे, 4 को नीचे पहुँचा देंगे, रो को नीचे पहुँचा देंगे और ये नीचे के 3 को ऊपर पहुँचा देंगे। ये क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ हो गई है। अब क्वेश्चन में हमें ये चार्ज कितना रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹, तो 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यू रख देंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें दे रखी है 2.55 × 10⁴, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, डेंसिटी दे रखी है, पाई दे रखा है, जी दे रखा है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इधर पुट कर रहे हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, 12 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी 2.55 × 10⁴ और 3 लिख दिया, 4 नीचे लिख दिया। डेंसिटी दे रखी थी 1.26 ग्राम दे रखा था तो उसको केजी में बदलने के लिए 10⁻³ रख देंगे, और पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻⁻6 लिख देंगे। पाई दे दिया और जी दे दिया। तो देखिए इधर ये सारी वैल्यूज़ Q, E, 3, 4, डेंसिटी, पाई और जी की वैल्यू ऊपर रख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने क्या करा, ये 12 को, 1.6 को, 2.55 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आया। -19 है पावर में और ये +4 है तो -15 हो गया। ऐसे नीचे मैंने 4 को, 1.26 को और 3.14 और 9.8 को मल्टीप्लाई करा तो अप्रॉक्स 1.55 आया। थोड़ा अप्रॉक्स ले सकते हैं। और 10⁻³ और ये 10⁻6 ऊपर गया तो ये +3 हो गया। 10⁻6 कहाँ से आया? वो 1.26 जो था ना, वो 1.26 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 10⁻³ लिखते हैं और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलते हैं तो 10⁻6 लिखते हैं। ऐसे वो चीज़ यहाँ पर आई है। तो ये -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, ये बचेगा। अब आगे क्या करेंगे? आगे ये 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये -18 हो जाएगा। अब आगे कैलकुलेशन कैसे होगी? 146.8 को अप्रॉक्स 147 लिख देंगे। अब ये क्यूब रूट निकाले कैसे, ये प्रॉब्लम है। तो -18 को ऐसे लिख देंगे -6 की पावर 3। सबको किसी किसी की पावर 3 लिख दो ताकि ये 3 से 3 कट के सब बाहर निकल जाए। अब 147 को किसका क्यूब लिखें? देखो 5 का क्यूब तो 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। तो 147 तो कहीं भी नहीं आ रहा। 147 तो 5 के क्यूब से तो बड़ा है और 6 के क्यूब से छोटा है। मतलब बीच में कोई नंबर होगा जिसका क्यूब करेंगे तो 147 आ जाएगा। तो अप्रॉक्स ले लेते हैं, 5 के क्यूब के जस्ट पास में लग रहा है 147, तो 5.3 अप्रॉक्स का क्यूब ले लेते हैं, है ना। 5 और 6 के बीच में कुछ है तो कुछ भी ले लो, अप्रॉक्स 5.2, 5.3 ऐसे ले लो अंदाजे से। ऐसे 155 है तो थोड़ा सा उससे एक नंबर ज़्यादा ले लो, 5.4 का क्यूब। अब ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, तो ये सब क्यूब बाहर निकल के इस 1/3 से कट जाएंगे, ये बच जाएगा। अब 5.3 डिवाइड बाय 5.4 करेंगे तो 0.98 आ जाएगा और -6 को माइक्रो भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।